और एक खजूर का पेड़ होता है। आपने कभी खजूर के पेड़ को झुकते हुए देखा? कितना बड़ा होता है और सीधा खड़ा होता है। बड़े हो जाओ लेकिन खजूर के जैसे नहीं। कि बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ बड़ा होता है तो पंछी को छाया नहीं दे सकता, फल भी इतनी दूर लगता है। और आम का पेड़ है, कितनी छाया देता है, फल लगता है तो झुक जाता है। अच्छा, जब आंधी तूफान आता है तो आम का पेड़ बिल्कुल झुक जाता है, टूटता नहीं है। और आंधी तूफान आया, खजूर महाराज बीच में से टूट के गिर पड़ता है। खजूर मत बनिए भाई, बनना है तो आम के पेड़ बनिए। आम के पेड़ बनिए। झुकना सीखिए, दया करना सीखिए। एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए गया। बेचारा एक बहुत गरीब आदमी मजदूरी करने जाता है, कहीं मजदूरी नहीं मिली। 1 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, घर में भोजन नहीं बना, बच्चे भूखे। एक बाग था आम का, उस बाग में राजा बैठ गया, चारों तरफ सेना खड़ी हो गई। और बेचारा वो गरीब आदमी निकल के जा रहा वहां से, उसने देखा कि आम लग रहे हैं। ऐसा करता हूं, आज कुछ आम ले चलता हूं, घर बच्चे खा लेंगे, 3-4 दिन से भूखे हैं। उस मजदूर ने एक पत्थर उठाया, आम के पेड़ में मारा। आम के पेड़ में मारा, आम तो टूट के गिर पड़ा, पर जो पत्थर था राजा के सिर में जाके लग गया। सैनिक बोले कि अरे ये पत्थर किसने मारा है, पकड़ो इसे, कौन है? और उस बेचारे मजदूर को पकड़ लिया। महाराज, आप में इस व्यक्ति ने पत्थर मारा है, इसकी इतनी हिम्मत हो गई? राजा बोला, भैया क्या बात है, पत्थर क्यों मारा? वो बेचारा गरीब आदमी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज, मेरी क्या औकात है जो मैं आप में पत्थर मार सकता हूं? मैंने आप में पत्थर नहीं मारा। तो महाराज, मैंने तो आम के पेड़ में पत्थर मारा था, मेरे बच्चे 3-4 दिन से भूखे थे, खाना नहीं बना, मैंने सोचा कि कुछ आम ले चलूं, बच्चों के लिए खा लेंगे, पेट भर जाएगा। अच्छा, सैनिक बोले, महाराज इसका क्या करें? फांसी पे लटका दें, इसने बड़ा अपराध किया है, आपके सिर को फोड़ दे। 2 मिनट के लिए राजा शांत हो गया, विचार करने लगा कि एक बात बताओ, आम के पेड़ में पत्थर मारता है, जब पत्थर मारने से आम का पेड़ इसको फल दे देता है, तो मैं तो इंसान हूं, तो क्या मैं इसके बच्चों के लिए रोजी रोटी नहीं दे सकता? राजा के हृदय में दया आ गई, छोड़ दो इसे और इसके घर में व्यवस्था करो भोजनों की, कल से बेटा आप आना, नौकरी मैं दूंगा। तो हृदय में दया का भाव लाइए, झुकना सीखिए, नमन करना सीखिए।
इस वाणी का धर्म है भगवान का गुणानुवाद करे, भगवान का गुणानुवाद करे। कई लोग कहते हैं महाराज हमको आराम नहीं मिलता, कई लोग कहते हैं आराम नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। अरे भाइयों, जब आराम का मतलब समझोगे तभी तो आराम मिलेगा। आराम का मतलब क्या है कि राम, 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 आराम, आराम। जिस दिन इस मुख में राम शब्द आ जाएगा उसी दिन आराम मिल जाएगा। महाराज, वो भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं कि देखो भैया, जब प्रलय हो जाती है तो कुछ नहीं रहता, वो निराकार ब्रह्म रहता है। जब उसकी इच्छा होती है सृष्टि की रचना करता है, अपनी लीला करता है, और जब संतुष्ट हो जाता है तो सृष्टि की प्रलय कर देता है। अनिर्वचनीय तत्व ने निराकार का सहारा लिया, निराकार ने माया का सहारा लिया, निराकार ने माया में महतत्व नाम का बीज बोया, उसमें से 3 अंकुर निकले, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण से 5 ज्ञानेंद्री, सतोगुण से 5 कर्मेंद्री, तमोगुण से 5 तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। 15, 10 इंद्रियों से 10 देवता। इस प्रकार 25 तत्व का एक अंड बना जो हजारों वर्ष तक जल में पड़ा रहा। और वो निराकार ब्रह्म सर्व शक्तियों को लेकर उस अंड में प्रवेश कर गया और वो अंड चैतन्य हो गया, जिसका नाम पड़ा नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय हो। नारायण किसे कहते हैं कि नार माने ज्ञान, अयन माने घर, यानी ज्ञान का घर नारायण। दूसरा अर्थ होता है कि नार माने जल, अयन माने घर, जिसका जल में घर है उसे नारायण कहते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल, विराट स्वरूप है भगवान का। मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, उदर वैश्य, पैर शूद्र। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा। ब्रह्मा विचार करने लगे कि मेरे माता पिता कौन है, कौन है मेरे माता पिता। उस कमल की डंडी में प्रवेश कर गए ब्रह्मा जी। उस कमल की डंडी में चलते 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 100 वर्ष हो गए, पर उस कमल की डंडी का अंत नहीं मिला। यहां ज्ञान मिलता है। भगवान को या भगवान की माया को खोजेंगे तो खोजने से भगवान नहीं मिलता है कभी, अपने ही खोज मिट जाएंगे, पर भगवान नहीं मिलेगा खोजने से। हमारा पता है श्री आनंद धाम, मधुबन कॉलोनी, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा। संपर्क करें 09917555347, 09910343802। हमारी वेबसाइट है www.shripadrenumandal.com।